मेरे पति सच में बहुत हैंडसम है और मेरा बेटा भी हैंडसम है। क्या कर रही हो तुम? काम के समय काम चोरी करना, एक दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। और हाँ, 2 दिन बाद लू समूह के लिस्टिंग का बड़ा दिन है। तुम इस इमारत को अंदर और बाहर से पूरी तरह से साफ करोगी, एक भी धूल का कण नहीं रहना चाहिए। लू समूह की लिस्टिंग? इतनी बड़ी बात लू बेचैन ने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए, वो एक समूह के मालिक हैं, कंपनी के इतने महत्वपूर्ण मामले, क्या उन्हें तुम्हें एक छोटी सी सफाई कर्मी को रिपोर्ट करना होगा? तुम 40 साल से ज्यादा की हो गई हो, अगर कोई बीमारी है तो जल्दी जाकर उसका इलाज कराओ। तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो? जल्दी जाओ और काम करो, काम खत्म किए बिना छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। माफ करना मैडम। तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ दिनों बाद चेयरमैन का 60वां जन्मदिन है। उन्होंने मुझे आपको पुराने घर वापस ले जाने के लिए भेजा है। मैंने काफिले को बाहर रुकने के लिए कहा है। मैं अकेला आया हूँ। तुमने ही तो कहा था कि हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। अरे तुम जल्दी वापस जाओ। मैं आज रात बेचैन से बात करूंगी, कल टैक्सी लेकर खुद वापस चली जाऊंगी। माफ करना मैडम, सफाई का काम आपके लिए सही नहीं है। आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हैं? अरे चलो भी, अगर मैं सफाई का काम पूरा नहीं करूंगी तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी। शाओकाई की आज हाई स्कूल की छुट्टी हुई है, मुझे वापस जाकर उसके लिए रात का खाना भी बनाना है। जल्दी जाओ 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 जाओ। शाओकाई वापस आ गया। जाओ और अपने हाथ धो लो। तुम्हारे पिता के वापस आते ही हम खाना खाएंगे। तुम्हारे हाथ कितने गंदे। कौन जानता है कि इसे खाने से क्या बीमारी हो जाएगी। की से पटा खान से क्या बीमारी हो जाएगी। शाओकाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। पिताजी ने मुझे बताया तुम कंपनी में कोई बड़े अधिकारी नहीं बल्कि एक सफाई कर्मी हो। तुमने मुझे दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर दिया। शाओकाई, माँ ने तुमसे झूठ ना ही बोला है। हालांकि माँ तुम्हारे पिता की कंपनी में कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन मेरी पहचान। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई रुचि नहीं है। मैं थक गया हूँ, सो जा रहा हूँ। बेचैन, तुम वापस ए गई। हाथ धो लो और खाना खा लो। देखो तुमने क्या बनाया है। इस बार दस्तखत कर दो। तुम मुझे से तालाक लेना चाहते हो? जियांग वैननिंग, जरा दूसरी पत्नियों को देखो, वे कितनी सक्रिय और आगे बढ़ने वाली है। उनका व्यक्तित्व चमकता है। और तुम सफाई कर्मी और घरेलू काम करने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? बेचैन, तुम्हें क्या हुआ है? मैं जल्द ही लिंगुन समूह के साथ सहयोग करने जा रहा हूँ। मुझे पीछे से मदद करने के लिए एक ऐसी औरत की जरूरत है। तुम मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं इन सालों में हमेशा तुम्हारे पीछे। हमेशा पीछे क्या? कंपनी के शीशे साफ कर रही थी या गलियारों से कचरा उठा रही थी? जियांग वाननिंग, मैं तुम्हें बांटा देता हूँ। तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो, बल्कि तब मुझे याद दिला रही हो कि मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं तुम जैसी असभ्य औरत से छुटकारा पा सकूं। असभ्य औरत? तो इसका मतलब इन सभी सालों में तुम हमेशा मुझे इस तरह
देखते रहे हो। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, जो तुम्हारे बाकी जीवन के लिए काफी होगा, और बेटे की देखभाल का अधिकार मेरा होगा। बेटे की कस्टडी मेरी होगी, तुम उसे बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते। इसीलिए तुमने बेटे से कहा कि मैं कंपनी में कोई उच्च अधिकारी नहीं हूँ, बल्कि सफाई कर्मचारी हूँ। मैं तो बस सच ही कह रहा था। वो बचपन से ही मुझ पर निर्भर रहा है, वो सहमत नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं कि वो सहमत है या नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चुनना है। मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि तुम उसे पीछे मत खींच। बीवी, बीवी, भले ही मैं अभी गरीब और खाली हाथ हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक सूचीबद्ध कंपनी बनाऊं, तब मैं तुम्हें सीईओ की पत्नी बना दूंगा। बेईचैन, खुद पर इतना अधिक दबाव मत डालो। बस तुम्हारी पत्नी बनकर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। बीस साल हो गए और अब जाकर तुम्हारी कंपनी सूचीबद्ध होने वाली है, लेकिन तुम्हारी पहली चीज मुझसे तलाक लेना है। उसकी आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए मैंने अपनी अमीर परिवार की अपनी पहचान छिपाई। शायद अब उसे बता दूं, हो सकता है इससे हमारा रिश्ता बच जाए। केशिन, तुम मुझसे 20 साल छोटी हो, क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? आप मुझसे लगभग 20 साल छोटे हैं, क्या आपके माता पिता सहमत होंगे? शाओलिन, कल मैं लिंगिन समूह वापस जा रही हूँ, तुम मुझे लेने आ जाना। जल्दी जाओ और बड़ी मालकिन को घर ले आओ। जी हुजूर। ओह, इतना तैयार होकर आई हूँ, बेचैन ने तुम्हें छोड़ दिया, तब जाकर तुम्हें समझ आया कि मर्दों को कैसे फंसाना है। तुम कौन हो? लगता है बेचैन ने अभी तक तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें तलाक देने की असली वजह क्या। समझ गई। केशिन, सही कहा। बधाई हो, तुम सफल हो गई। एक निहायत ही कमजोर व्यक्ति, तभी तो बेचैन ने तुम्हें ठुकरा दिया। मैं तुम्हें अपनी दुश्मन समझूं, इसमें भी शर्म आती है। दुश्मन? तुम इसके लायक भी हो? जियांग वैननिंग, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है? क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? बेशक जानती हूँ, वो एक रखेल है। केशिन लिंग्यून समूह की मालकिन की सहेली है। वो लिंग्यून का ठेका लेने में मेरी मदद कर सकती। तुम जानबूझकर मेरा भविष्य बर्बाद करना चाहते। सहेली? मुझे याद नहीं कि मेरी कोई ऐसी सहेली रही हो जो रखेल का काम करे। जियांग वैननिंग, मुझे पता है कि तुम बस एक सफाई कर्मी हो, लिंगियन समूह की मालकिन होने का नाटक कर रही हो। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? जियांग वैननिंग, अगर तुम्हें मानसिक परेशानी है तो जाकर अस्पताल में दिखाओ। तुम क्यों हंस रही हो? मैं खुद पर हंस रही हूँ कि मैं तुम्हें सही से पहचान नहीं पाई। 20 साल हो गए, फिर भी तुम्हारी काली नीयत नहीं देख पाई। तुम बेचैन को गाली देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मुझे लगता है कि तुम अब आगे काम नहीं करना चाहती। सावधान, मैं तुम्हें पूरे जियांगचेन में प्रतिबंधित करवा दूंगी, ताकि तुम सफाई का काम भी ना कर पाओ।
लू बेचैन, क्या तुम्हें यकीन है कि ये औरत जो हदें नहीं जानती तुम्हारी मदद कर सकती है? कम से कम तुम्हारे जैसी बूझ से तो अच्छी है। बेचैन, मैंने वांग साहब से मुलाकात तय कर ली है। उन्होंने कहा कि वो हमें कुछ लाख रुपयों का प्रोजेक्ट दे सकते हैं। चलो। मैडम, लू बेचन ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, क्या हमें उसके साथ सारे सहयोग रद्द कर देने चाहिए और निवेश बंद कर देना चाहिए? पहले जरूरी काम करते हैं। बोर्ड के सदस्य मेरा इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक लू बेचैन की बात है, तुम देख लो, मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहती। ठीक है। जियांग वैननिंग, मेरे लिए एक कप हैंगओवर चाय लाओ। जियांग वैननिंग, जियांग वैननिंग, तुम कहाँ हो? तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, थोड़ा कम शराब पिया करो। मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाने चलती हूँ। आप जिस उपयोगकर्ता को डायल कर रहे हैं उससे अभी संपर्क नहीं किया जा सकता है या फोन बंद है। लू साहब, आपका पार्सल आ गया है। मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। लू परिवार की संपत्ति में से मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। कल हम नागरिक मामलों के ब्यूरो चलते हैं, औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं। पिताजी, क्या माँ सच में तलाक के लिए मान गई? क्या उन्होंने आपकी आधी संपत्ति नहीं मांगी? मैंने इंटरनेट पर जांच की, तलाक में पति पत्नी संपत्ति आधा आधा बांट। नहीं, उसने कुछ नहीं मांगा। तब तो बहुत बढ़िया। मुझे चिंता थी कि वो संपत्ति बांट लेगी। चुप रहो, आखिरकार वो है तुम्हारी माँ। मेरी उस जैसी कोई माँ नहीं। पता नहीं किसने स्कूल में ये बात फैला दी कि वो एक सफाई कर्मी है, जिसके कारण मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ा। मैं उससे नफरत करता हूँ। वो मेरे लिए शर्म की बात। कंपनी की पूंजी श्रृंखला गंभीर खतरे में है। लू बेइचेन, एक अनावश्यक औरत के कारण अपने भविष्य को बर्बाद मत करो। शुएर, मुझे ये क्या हो गया है? जांच के बाद हो सकता है ये ब्रेन ट्यूमर हो। क्या सच में? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस समय होगा। क्या तुमने पहले कभी जांच नहीं करवाई थी? तुम अपने शरीर को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? छोड़ो, मैं लू बेइचेन को फोन करके बुलाती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं और वह पहले ही तलाक ले चुके हैं। वैननिंग, तुमने उससे 20 साल पहले शादी की थी, पूरे परिवार के विरोध को झेलते हुए। मुझे हमेशा लगा था कि तुम खुश रहोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुएर, मरने से पहले
मुझे उसका असली चेहरा दिख गया। इसे भी भगवान की मुझ पर सबसे बड़ी दया ही कहूंगी। वो बदबूदार आदमी तो ऐसा ही रहने के लायक है। वैननिंग, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें अपनी बीमारी ठीक करनी होगी। लिंगयुन समूह में वापस जाओ और जियांग परिवार की बड़ी बेटी बनो। ठीक है, हाँ, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। आखिरकार मेरा जीवन तलाक के उस पल से बस अभी शुरू हुआ है। बेचैन, मैंने आज रात एक ड्रिंक पार्टी का आयोजन किया है। शिया साहब तुमसे मिलने को राजी हो गए हैं। आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, अगली बार मिलते हैं। बेचैन, जब से तुमने तलाक लिया है तुम बस कंपनी में व्यस्त रहते हो। मैं कई बार आई लेकिन तुम मेरे साथ समय नहीं बिताते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी जियांग वाननिंग को भूल नहीं पाए हो? तुम क्या कह रहे हो? वह तुम्हारी तरह अच्छे कहाँ है? कंपनी जल्द ही सूचीबद्ध होने वाली है। मैं सचमुच व्यस्त हूँ। ये कुछ हद तक ठीक है। क्या हुआ? लो साहब, लिंगन समूह ने हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमति दे दी है। इसके अलावा लिंगन समूह के अध्यक्ष ने आपको अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया है। केशिन, लिंगयुन का ठेका जीतने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने पर तो हम तुरंत शादी कर लेंगे। सच में मैं लंबे समय से ये बात सुनने का इंतजार कर रही थी। मैंने अभी तक लिंगयुन की उस बड़ी बेटी को नहीं देखा है जिसके बारे में तुम बता रही। वो मेरी इतनी मदद कर रही है, हम उसे आमंत्रित करेंगे, वो हमारी शादी की गवाह बनेगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बेचैन, तुम पहले अपना काम करो, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। इस बार कंपनी का सूचीबद्ध होना कोई समस्या नहीं। लू बेचैन, जियांग वाननिंग ने तुम्हें भेजा है क्या? लू बेचैन, तुम सच में ये मत समझना कि तुम्हारी ये टूटी फूटी कंपनी खुद के दम पर खड़ी हुई है। उसने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पहचान छिपाई। उसने मेरी क्या मदद की? एक सफाई कर्मी जो महीने में 3,000 रुपये कमाती है, क्या वो मुझे सीईओ बनने में समर्थन देगी? तुम्हारी मदद करने के लिए उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। क्या ये काफी नहीं है? कहीं जियांग वाननिंग को संपत्ति के अधिकार छोड़ने पर पछतावा तो नहीं हो रहा है कि वो कष्ट दिखाने की चाल से मेरे पैसे ऐंठने आई हो? लू बेचैन, तुम कमीने हो। तुम्हारी इस घटिया कंपनी की कुल संपत्ति उसके पिता द्वारा उसे दिए गए जेब खर्च के लिए भी काफी नहीं है। क्या उसे तुम्हारे पैसे चुराने की कोई जरूरत है? शूजोएर, क्या तुम्हारा दिमाग भी उसकी तरह खराब हो गया है? उसे बता दो, अगर वो पिछले 20 सालों में नहीं होती तो मैं और भी ऊंचाई पर उठता। तुम्हें निश्चित रूप से पछतावा होगा। मेरी शब्दकोश में पछतावा शब्द नहीं है। बड़ी मालकिन, अध्यक्ष की जन्मदिन की दावत, लू बेचैन भी शामिल होंगे। क्या मैं उन्हें रोक दूं? कोई जरूरत नहीं, उसे आने दो। क्योंकि पिताजी ने पहले ही फैसला कर लिया है तो हमारे लिए आखिरी मिनट में बदलाव करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले जाकर देखता हूँ कि अध्यक्ष कहाँ है और फिर जन्मदिन की दावत की व्यवस्था करता हूँ। लिन विशेष सहायक। जियांग वाननिंग, तुम यहाँ कैसे घुस आई? अभी तलाक हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम आदमी को फंसाने के लिए जगह ढूंढ रही हो। जियांग वाननिंग, तलाक के बाद क्या यही तुम्हारा जीने का तरीका है? मैं तलाक के बाद कैसे जीती हूँ उससे लू साहब का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम आंटी, जरा अपनी उम्र को तो देखो। मैं तुम्हें बस ये सलाह देती हूँ, कहीं जाकर आराम से बुढ़ापा गुजारो। यहाँ खड़े होकर नाटक करना बंद कर दो। अगर तुम्हारे सामने खड़ी लिंगयुन की राजकुमारी होती तो क्या तुम उसे भी नाटकबाज कहने की हिम्मत करती? ओह हाँ, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा कि लिंगन छियानजन की उम्र मेरे जितनी ही है। मुझे कैसे पता नहीं होगा? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है।
क्या सच में? सबसे अच्छी दोस्त? तो फिर तुम मुझे बताओ, उसका नाम क्या है? मैं तुम्हें ये बताने की मुझे क्या ज़रूरत है? जो भी हो, उसका नाम जियांग वाननिंग नहीं है। तुम दोनों को शुभकामनाएं। आज का दिन मजेदार हो। आज निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगा। पिताजी, ये वाकई में लिंगियन समूह है। ये भव्यता हमारी कंपनी से कहीं ज्यादा बड़ी। हमें वापस जाकर इनसे सीखना चाहिए। शाओकाई, थोड़ा ध्यान रखो, लू परिवार की इज्जत मत खराब करना। केक्सिन दीदी, आपके संपर्क बहुत विस्तृत। अगर लिंगियन छियांजन आपकी दोस्त न होती तो मुझे पूरी जिंदगी में कभी ऐसी जगह आने का मौका नहीं मिलता। शाओ काई, जब मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी तो आगे से तुम्हें जिंदगी की कई ज्ञानवर्धक चीजें दिखाने के लिए बाहर ले जाया करूंगी। ठीक है केक्सिन दीदी, धन्यवाद। आप सच में एक बहुत अच्छी इंसान हैं। शाओ काई, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अच्छी हूँ या तुम्हारी माँ अच्छी है? वो तो आपके सामने कहीं नहीं टिकती। शाओकाई, तुम अकेले जाकर खेलो, चीजों को इधर उधर मत कर। लिंगियन समूह में बहुत नियम है। ठीक है, मुझे पता है। मैं तो कॉलेज से स्नातक होने के बाद लिंगियन समूह में इंटर्नशिप करने की योजना बना रहा हूं। आप सभी का स्वागत है आज हमारे अध्यक्ष की जन्मदिन की पार्टी में। साथ ही इस अवसर का लाभ उठाते हुए अध्यक्ष आप सभी को औपचारिक रूप से एक बात बताना चाहते हैं। आज से, इसी पल से वह औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आगे से लिंगियन समूह की अध्यक्ष हमारी सबसे बड़ी बेटी बनेंगी। सबसे बड़ी बेटी का स्वागत करें। जियांग वाननिंग, तुम यहाँ क्या बकवास करने आई हो? बिल्कुल सही। इतने औपचारिक अवसर पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बकवास करो। इससे पहले कि लिंगियन की राजकुमारी यहाँ आए, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। मेरी चेन को शर्मिंदा मत करो। मैं ही लिंगियन समूह की राजकुमारी हूँ और भविष्य में लिंगियन की अध्यक्ष भी बनूंगी। जियांग वाननिंग, क्या तुम्हें लगता है कि एक महंगी पोशाक पहनकर तुम लिंगियन की अध्यक्ष बन जाओगी? तुम अपनी औकात से बाहर क्यों जा रही हो? यहाँ नाटक करना बंद करो। जियांग वाननिंग, ये तुम्हारी बकवास करने की जगह नहीं है। जल्दी से चली जाओ, वरना मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ? उन दिनों तुम्हारी उस छोटी सी कंपनी में सिर्फ 2 लोग थे। आज जो ये सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हो गई है, ये सब कुछ मेरे ही पूरे समर्थन से संभव हो पाया है। तुम्हारा समर्थन कितना हास्यास्पद है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से धीरे धीरे हासिल किया है। जब तुम्हें मेरी किसी बात पे विश्वास नहीं है तो मुझे अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। तुम जैसी एक सफाई कर्मी ने अपनी जिंदगी में कितने बड़े लोग देख। तुम तो ये भी नहीं जानती कि लिंगियन की बेटी कैसी दिखती है, और यहाँ उसकी पहचान बताकर ढोंग कर रही हो। जियांग वाननिंग, अभी तुम जितना नाटक कर रही हो, जैसे ही लिंगियन की बेटी आएगी तुम उतनी ही बुरी तरह मरोगी। क्या मुझे अपने आप को ही संभालना चाहिए? तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो? लिन विशेष सहायक, ये एक पागल औरत है। लिंगियन की बेटी होने का ढोंगी कर रही है। जल्दी किसी से कहकर इसे बाहर निकलवाओ। पागल औरत? लू बेचैन, क्या तुम भी मानते हो कि यह एक पागल औरत है? लिन विशेष सहायक, मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या यह तुम्हारी पत्नी नहीं है? वाह, क्या आपकी पत्नी नहीं है? हैरान। क्या? हैरान? ये औरत लू बेचेन की पत्नी निकली? हैरान। क्या यह औरत सच में लिंगियन समूह की बड़ी बेटी है? चिंता। लिंगियन की बड़ी बेटी बहुत ही लो प्रोफाइल रहती हैं। 20 से अधिक वर्षों से उन्होंने सार्वजनिक रूप से चेहरा नहीं दिखाया है। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। खंडन। इस पागल औरत ने क्रोध जन्मदिन की दावत में गड़बड़ी फैलाई है। आप लोग इसे कैसे संभालते हैं आदेश? बस वैसे ही संभालिए। आदेश। लू बेचैन, निराशा
तुमने आगे बढ़ने के लिए निराशा, हमारे 20 साल के रिश्ते को नकार दिया। दर्द, शाओकाई, चिंता, क्या तुम भी मुझे अपनी माँ नहीं मानते? दर्द, तुम यूं ही कुछ मत बोलो। क्रोध, मैं तुम्हें नहीं जानता। खंडन, ठीक है। निराशा, बहुत अच्छा। निराशा, मैं इंसान के तौर पे बहुत असफल रही। दर्द, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। दर्द, जियांग वाननिंग जी, अब तुम लिंग विशेष सहायक के सामने हो। मजाक अब तुम नाटक जारी नहीं रख सकती है ना? मजाक। अब जब तुम लिंग विशेष सहायक के सामने हो तो तुम नाटक जारी नहीं रख सकती है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे भीख मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए लिंग विशेष सहायक से सिफारिश करूं। तुमसे ही भीख मांगू? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे कैसे भीख मांगू? क्या तुम सफाई करने में माहिर नहीं हो? देखो, मेरे जूते थोड़े गंदे हो गए। तुम घुटने टेको और उन्हें चाटकर साफ करो, तब मैं तुम्हारे लिए लिन विशेष सहायक के सामने अच्छी बातें कहूंगी। तुम्हारे जूते क्या मुझे ही चाटूं? सिर्फ तुम जैसे एक छोटे से फांग परिवार की क्या औकात? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या ये औरत पागल ही हो गई है? ये सिर्फ यहाँ लिंगन की बेटी होने का नाटक ही नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ झगड़ा भी कर रही है। जियांग वाननिंग, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? क्या तुम जानबूझकर मेरे लू परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे नहीं जानते और अब तुम मेरा नाम ले रहे हो? तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, ये अच्छा है। मैं भी ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि मेरा तुम्हारे जैसा पति था। लिन विशेष सहायक, इन्हें बाहर निकालो और लूशी एंटरप्राइज के साथ सभी सहयोग खत्म कर दो। जी। रास्ता छोड़ो, सब लोग रास्ता छोड़ो। मैं देखता हूँ कौन मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत करता है। हट जाओ, सब मेरे लिए रास्ता छोड़ो। मैं देखता हूँ कौन मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत करता है। पिताजी, आप सही समय पर आए हैं। क्या आपने लिंग्युन समूह की उत्तराधिकारी को नहीं देखा है? जल्दी से सबको साबित करें कि ये पागल औरत फर्जी है। मैं तो बस एक तीसरे दर्जे के परिवार का हूँ। मैं भला लिंगियन की उत्तराधिकारी को कैसे जान सकता हूँ? इसके अलावा लिंगियन की उत्तराधिकारी 20 साल से सबके सामने नहीं आई है। हालांकि इस औरत को मैंने शायद कहीं देखा है। सुरक्षाकर्मी भाई, कृपा करके थोड़ी ढील दें और मुझे लिंगियन के अध्यक्ष से मिलने दें। मुझे सच में उनसे कोई जरूरी काम है। अगर आपने पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अध्यक्ष जी, नमस्कार। मुझे याद आया, मैंने तुम्हें देखा है। मैंने तुम्हें लिंगियन के अध्यक्ष की बाहों में उस समय देखा था। तुम दोनों का रिश्ता कुछ साधारण नहीं है। आप दोनों का रिश्ता काफी खास है। बाजी मालकिन, लगता है उन्होंने आपको और मालिक को एक साथ देख लिया। जियांग वाननिंग, तुमने खुद को बहुत अच्छे से छिपा कर रखा। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे साथ व्यंग्यात्मक बातें करना बंद करो। जियांग वाननिंग, मुझे लगा था तुम एक आज्ञाकारी और पतिव्रता महिला हो। मुझे पता नहीं था कि तुम लिंगियन समूह के अध्यक्ष से गुपचुप तरीके से मिलोगी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उनकी जन्मदिन की पार्टी में इतनी बेलगाम थी। तुमने तो सच में मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया? तुम तो मुझे पत्नी मानने से भी इनकार करते हो, तो धोखा किस बात का हुआ? क्या ये महिला वाकई में लू बेचैन की पत्नी है? मैंने कभी लू साहब को किसी पार्टी में अपनी पत्नी के साथ नहीं देखा। मुझे नहीं पता। फांग साहब, आपका अभी कहने का मतलब था कि मेरा लिंगियन समूह के अध्यक्ष के साथ चक्कर है। कृपया बताएं, क्या आपके पास कोई सबूत है? ये लिंगियन के अध्यक्ष को फुसलाने के अलावा उनके पास और कौन सा मौका था उनके करीब आने का? बिल्कुल, मेरी बेटी सही कह रही है। तुम उस समय लिंगियन के अध्यक्ष के साथ बहुत अंतरंग थी और अब कह रही हो कि कोई चक्कर नहीं। मुझे बदनाम करना मायने नहीं रखता, लेकिन लिंगियन अध्यक्ष की प्रतिष्ठा का अपमान करने की हिम्मत भी तुम लोगों ने की। वाह, तुम सच में साहसी हो। तुम्हारा फांग परिवार, जो जियांगचेंग में नाम कमाने लायक भी नहीं है,
एक तीसरी श्रेणी का परिवार हमारे चेयरमैन की बदनामी करने की हिम्मत करता है। लिन विशेष सहायक, हमारा मतलब ये नहीं था। हजारों गलतियां, ये सब इस औरत की गलती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा फांग परिवार अब जियांगचेंग में रहना नहीं चाहता है। केशिन, इस औरत के साथ बेकार की बातें मत करो। लिंगयुन के चेयरमैन अभी आने वाले हैं और उनसे पंगा लेना सही नहीं है। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो हम में से किसी का भी अच्छा हाल नहीं। तुम हमेशा कहती थी कि लिंगयुन की बेटी तुम्हारी दोस्त है ना? उसे फोन लगाओ और कहो कि वह दखल दे। लू साहब सही कह रहे हैं। फोंग कैक्सिन, तुम जल्दी से फोन करके लिंग्यून की बेटी को बुलाओ, तब मेरी नकली बेटी होने की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, है ना? हाँ केशिन, जल्दी से लिंगयुन की बेटी को बुलाओ। मैं देखता हूँ कि ये औरत कैसे बच पाएगी। मेरा मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। अरे फांग कैक्सिन, ये अभी भी 34% चार्ज है। तुमने कहा था कि लू बेइचेन और लिंग्यून समूह के बीच सहयोग तुमने ही लिंग्यून की बेटी के माध्यम से करवाया था। क्या तुम्हारे पास उसका फोन नंबर भी नहीं है? क्या तुम दोनों दिमाग की तरंगों से बात करती हो? मैं केशिन, आखिर क्या बात है? मुझे सच बताओ। किसने कहा मेरे पास नहीं है? मैं अभी उसे फोन करती हूँ। जब लिंगन की बेटी खुद यहाँ आ जाएगी तो मैं तुम्हें घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगने के लिए कहूंगी। फांग कैक्सिन, स्पीकर ऑन करो ताकि हम सब भी सुन सकें कि लिंग्यून की बेटी तुमसे क्या कहेगी। हाँ, हमें भी सुनने दो। लिंगन की बेटी क्या कहती है मैं तुम सबको बाद में बता दूंगी। नहीं। शुभ प्रभात। चाइना मोबाइल पे कॉल करने के लिए धन्यवाद। हाँ 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 हाँ, वाह, इस लिंग्यून चियांजिन की आवाज कितनी मधुर है। केशिन, आखिर क्या बात है? क्या तुम मूर्ख हो या बेवकूफ? वह किसी लिंग्यून चियांजिन को जानती ही नहीं है। तुम्हारी मदद करने की उसकी सारी बातें तुम्हें धोखा दे रही थी। कैक्सन दीदी, मैंने और पिताजी ने तुम पर इतना भरोसा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? शाओकाई, बेइचेन, बस, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है। लू बेइचेन, असली लिंग्यून चियानजिन तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम जानबूझकर अंधा बने रहे और देख नहीं पाए, बल्कि दूर का रास्ता चुना और खुद मुसीबत मोल ली। असंभव। चियांग वाननिंग, तुम निश्चित रूप से लिंगन समूह की चियांजिन नहीं हो सकती। बस करो और कुछ मत कहो। हमारे फांग परिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी है। जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आंखों से यहाँ देखना चाहती हूँ कि कैसे लिंगन चियांजिन इस नीच औरत को बेनकाब करती है। फांग केशिन, लगता है तुम ये अच्छा नाटक कभी नहीं देख पाओगी। लिन विशेष सहायक, इन दोनों फांग परिवार के लोगों को बाहर निकाल दो। और हाँ, भविष्य में फांग परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त कर दिए जाएं। जी हाँ। अंगरक्षक, अंदर आओ और इन दोनों को बाहर खींच कर ले जाओ। लिन विशेष सहायक। जियांग वाननिंग, तुम पागल हो गई हो। भले ही लिंगयुन चेयरमैन तुम्हें कितना भी प्यार करते हो, वो तुम्हें दावत में आए मेहमानों का अपमान नहीं करने। लू बेइचेन, तुम्हारी नजर में मैं एक सफाई कर्मी हो सकती हूँ, किसी और की रखेल भी हो सकती हूँ, लेकिन लिंगेउन की दाशियाओजी नहीं हो सकती, है ना? बेशक असंभव है। पिछले 20 सालों में तुम हमेशा बेकार रही हो। तुम निश्चित रूप से वह लिंगयुन दाशियाओजी नहीं हो सकती जो बचपन से ही विलक्षण। लिंगयुन समूह चेयरमैन श्री जियांग झेंगशेंग का आगमन। जियांग झेंगशेंग साहब आ गए हैं। जियांग चेयरमैन, मैं लू बेइचेन हूं जिसे आपने विशेष रूप से जन्मदिन की दावत के लिए आमंत्रित किया है। लिंगयुन के साथ सहयोग करना ये लू परिवार का सम्मान है। वाननिंग, तुम्हारी सेहत के बारे में तुम कब तक मुझसे छिपाने की सोच रही हो? मैं ठीक हूँ। चलो घर चलो।
लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वह सब मुझे पता चल गया है। अब मेरा मन इस जन्मदिन की दावत को जारी रखने का नहीं है। बस आज आपका जन्मदिन है और मैंने सब बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। दोष बस इस पतियों पर पलने वाले आदमी का है जिसकी नजर ठीक नहीं है। लिंग्यून चेयरमैन, आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप चेयरमैन होते हुए भी किसी की पत्नी को छीन रहे हैं, ये बिल्कुल हद से ज्यादा है। किसी की पत्नी छीनने वाला? क्या तुमने वाननिंग को तलाक नहीं दिया है? ये अच्छा है। मैं चाहता था कि तुम जल्द ही तलाक दे दो। तुम्हारे साथ रहकर उसने इतना दुख झेला है। मैंने कड़ी मेहनत की है और आगे बढ़ा हूं, लेकिन ये वो खुद थी जो प्रगति नहीं करना चाहती थी और मेरे साथ तालमेल नहीं बिठा। अगर वाननिंग तुम्हारी छोटी सी गरिमा को बनाए रखने के लिए इतना दुख नहीं उठाती तो क्या वह यह सब कर पाती? सभी लोग, आज से पूरे जियांगचेंग में जिस किसी ने भी लू परिवार के साथ सहयोग करने की हिम्मत की, वह जियांग परिवार का दुश्मन होगा। चलो। पिताजी, क्या हमने लिंग्यून समूह को नाराज कर दिया है? अब हम क्या करेंगे? क्या हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी? चुप रहो। वाननिंग, क्या हुआ तुम्हें? पिताजी, पिताजी, मैं ठीक हूँ। बस मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? सर्जरी सफल रही। वैननिंग का ब्रेन ट्यूमर सफलतापूर्वक हटा दिया गया है। आने वाले समय में मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जियांग वाननिंग, तुम नीच औरत, तुमने हमारे फांग परिवार और लू परिवार को कितना दुहक पहुंचाया है। ये सब तुम्हारी गलती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जियांग वाननिंग, क्या तुम केवल पुरुषों को लुभाना जानती हो? लिंग्यून समूह के जियांग चेयरमैन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। लुभाने की कला की बात करें तो तुमसे बेहतर कौन है? लू बेइचेन से संबंध बनाकर न केवल फांग परिवार का जियांगचेंग में कोई ठिकाना नहीं बचा, लू परिवार भी दिवालिया हो गया। तुम ठीक है, तुम बातों में बहुत तेज हो, लेकिन तुम 40 की हो चुकी हो। 40 की महिला किसी काम की नहीं होती और ऊपर से बीमार भी हो। तुम्हें क्या लगता है जियांग चेयरमैन अभी भी तुम्हें चाहेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि जियांग चेयरमैन तुम्हें अब भी चाहेंगे? क्या तुम्हारा भौंकना हो गया? लियू डीन, इस स्वास्थ्य सुविधा सैनिटोरियम के अंदर कचरा कब से आने लगा? जल्दी आओ और इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। हंसी आती है। जियांग वाननिंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी अधेड़ उम्र की औरत किसी भी मर्द को आसानी से फंसा सकती है? लियू डीन तुम्हारी सुनेंगे? ठीक है, आज मैं यही इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कि तुम हमें बाहर निकाल पाती हो या नहीं। जियांग वाननिंग, क्या मुझसे तलाक लेने के बाद तुम पागल हो गई हो? कृपया जमीनी हकीकत को पहचानो और एक जिम्मेदार अच्छी इंसान बनो। पिछली बार जब लिंग्यून चेयरमैन तुम्हारे लिए आगे आए थे तो क्या तुम्हें लगा कि दुनिया के सारे पुरुष तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं? मुझे लगता है जिसे जमीनी हकीकत पहचानने की जरूरत है वह तुम हो। तुम दिवालिया हो चुके हो। तुम्हारा जीवन इतना विफल रहा है, तुम्हें मुझे उपदेश देने का क्या अधिकार है? अडियल औरत, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ के डीन को बुला सकती हो या नहीं।
ये ल्यूडीन एक राष्ट्रीय खजाना स्तर के पारंपरिक चीनी चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। अगर वो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध होते हैं तो क्या वह बाजार में गोभी की तरह सस्ते नहीं हो जाते? गॉड, तो श्री फांग, आप लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं? क्या आपसे ये नहीं कहा गया था कि ये सैनिटोरियम सिर्फ उच्च और शक्तिशाली लोगों की ही मेजबानी करता है? क्या आपने इस तरह की तो सफाई कर्मी औरत को भी ठीक होने के लिए अंदर आने दिया? तो श्री फांग, ये हमारी लापरवाही है। मैं उसे तुरंत बाहर निकाल देता हूँ। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? बस एक सफाई कर्मी, है ना? तुम यहाँ कब घुसी? जल्दी निकलो। मैं सफाई कर्मी हूँ, तुम लोग गार्ड हो, लेकिन तुम लोग मुझसे ज्यादा महान क्यों दिखते हो? हम इस रॉयल सैनिटोरियम के गार्ड हैं। क्या तुम्हारा स्तर हमारे जैसा हो सकता है? अगर तुम अभी नहीं जाती हो तो हमें मजबूरन सख्ती करनी पड़ेगी। हंसी आ रही है। गार्डों से जान पहचान बढ़ाना चाहती हो? तुम्हारी कौन सुनेगा? इसे ले जाओ। चलो सीधे रहो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? सैनिटोरियम के एक अतिथि के साथ इतनी अशिष्टता करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियो अंकल, कृपया उन्हें डांटिए मत। ये दोनों गार्ड भाई हमारे प्रति अशिष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारी मदद ही कर रहे हैं। तुम कौन हो? मैं फांग जियांगो की बेटी हूँ। पिछली बार जब मेरे पिताजी ने मेरी दादी के इलाज के लिए आपको बुलाया था तब हम मिले थे। ओह, तुम हो। मैंने सोचा नहीं था कि आपको अभी मैं याद हूँ। लियो अंकल, ये निचले दर्जे की औरत पता नहीं कैसे अंदर घुस आई है। आपको तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए और इससे गिरफ्तार करवाइए। लियो डीन, मैं यहाँ अच्छी तरह से ठीक हो रही थी, लेकिन इन दो पागल कुत्तों से मुलाकात हुई जो मेरे ठीक होने में बाधा डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ये डीन की नौकरी नहीं करना चाहते। मिस जियांग, मुझे सचमुच खेद है। मैं अभी लोगों को इससे निपटने के लिए कहता हूँ। तुम दोनों अभी भी खड़े होकर क्या कर रहे हो? इन्हें बाहर निकालो। नहीं लियो अंकल, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे क्या गलतफहमी हुई है? और मुझे अंकल मत कहो, मैं आपको नहीं जानता। लियूडीन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने भी पैसे दिए हैं केशिन को यहाँ गर्भधारण के लिए लाने के लिए। मैं लोगों से कहता हूँ कि वे पैसा 10 गुना लौटा दें। अब बाहर निकलो, और भविष्य में इस स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है कि तुम एक कदम भी अंदर रखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जियांग वैननिंग, मुझसे बदला लेने के लिए तुम कितनी बेखबर हो गई। पहले लिंगियन चेयरमैन के साथ संबंध बनाए और अब इस लियू सरनेम वाले के साथ। वाह। बड़ी मालकिन, आप गुस्सा न करें, अपने शरीर का ध्यान रखें। फांग केक्सिन गर्भवती है। हाँ, 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि तलाक से पहले ही उसके बच्चे हो गए थे। लू बेचैन, तुम मुझे क्या समझते हो? जी जी जी। बड़ी मालकिन, चेयरमैन आपके कमरे में पहुंच गए हैं। पिताजी, मुझे मत बुलाओ। मेरी कोई इतनी नासमझ बेटी नहीं है। पिताजी, मुझे आपको न सुनकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। तथाकथित प्यार पर विश्वास करके लू बेचैन से शादी करने को तैयार हो गई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जल्दी उठो। तुम्हारा स्वास्थ्य अभी ठीक हुआ है। तुम इन सब के लिए कैसे दोषी हो सकती हो? सारी गलती तो लू बेचैन की है। उस कमीने की। उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी और यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर भी हो गया।
मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। पिताजी, मैं अब किसी और आदमी की बातों पर विश्वास नहीं करूंगी और जीवन भर आपके साथ ही रहूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिर तुम मेरी प्यारी बेटी हो। लेकिन शाओकाई, आपके पोते की कस्टडी अभी भी लू बेइचेन के पास है। लेकिन शाओकाई, आपके पोते की कस्टडी अभी भी लू बेइचेन के पास है। 3 दिन बाद मैं एक पारिवारिक दावत आयोजित करूंगा, दुनिया को बताने के लिए कि तुम मेरी बेटी हो, जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो, और इस तरह मैं शाओकाई की कस्टडी लूंगा। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। अरे क्या कर रहे हो? लू साहब, आपकी कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस विला की मिल्कियत को अदालत ने सील करने का आदेश दिया है। लू साहब, कंपनी के निवेशकों ने अपना पैसा वापस ले लिया है और आखिरी बैच के सहयोगियों ने भी साझेदारी तोड़ने की मांग की है। कंपनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। मुझे पता है। ओह पिताजी, अब हम क्या करेंगे? क्या हमारी कंपनी दिवालिया हो गई है? हम आखिर अब कहाँ रहेंगे? इसका इल्जाम अपनी उस जहरीली असली माँ पर डालो जिसने हम पूरे परिवार को इतना दुख दिया है। फांग कैक्सन, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम शरारत न करती तो मेरे माता पिता का तलाक क्यों और हमारा लू परिवार दिवालिया नहीं होता। तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। तुम तो उनके सगे बेटे हो, फिर भी तुम अपनी माँ को पसंद नहीं करते। तुम कृतघ्न हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अभी मारूं? बस, क्या अभी और हंगामा बाकी है? तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? लू बेचैन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। अगर तुमने इस धोखेबाज को ठीक से नहीं संभाला तो इसे गिराने के लिए मुझे दोष मत देना। क्या तुम मुझ पर गिरे हुए पर वार करना चाहती हो? तुम 40 से ऊपर के हो चुके हो। उस समय तुमसे शादी करके मैंने सिर्फ तुम्हारी कंपनी की विकास क्षमता देखी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ? ठीक है, तो हम संबंध तोड़ लेते। वैसे भी तुम्हारा फांग परिवार भी तो खत्म हो गया। मैं तो अभी 20 साल की हूँ और मैं इतनी खूबसूरत भी हूँ। वो जियांग वाननिंग, एक 40 साल की बदबूदार सफाई कर्मी, अगर वो लिपट सकती है लिंगन समूह के जियांग चेयरमैन से, तो अगर मैं खुद को दांव पर लगा दूं तो मैं उससे कम नहीं होंगी। लू बेइचेन, यह जियांग चेयरमैन का आपके लिए निमंत्रण पत्र है। ये कैसे हो सकता है? बेइचेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग चेयरमैन जियांग वाननिंग से ऊब गए हैं और पिछली गलतियों को सुधारने की तैयारी कर रहे हैं और अब आपको निशाना नहीं बनाएंगे? 3 दिन बाद जियांग चेयरमैन एक पारिवारिक भोज आयोजित कर रहे हैं। जियांग परिवार की बड़ी बेटी की पहचान घोषित करने के लिए यह उसी भोज का निमंत्रण पत्र है। और हाँ, कृपया लूकाई को भी साथ लेकर आएं। मैं भी जाऊंगा। पिताजी, क्या सच में माँ लिंगयुन समूह की राजकुमारी है? तुम किस तरह के देवा स्वप्न देख रहे हो? लेकिन मेरी माँ का उपनाम जियांग है। लिंगयुन समूह के चेयरमैन का उपनाम भी जियांग। इस दुनिया में लाखों लोग जियांग उपनाम वाले हैं। क्या वे सभी जियांग ग्रुप की राजकुमारियां हैं? तुम्हारी कैक्सिन दीदी सही कह रही। तुम्हारी माँ 20 साल से रोज सफाईकर्मी का काम कर रही है। वो लिंगयुन की राजकुमारी कैसे हो सकती है? उसे क्या चाहिए? क्या पता उसके पीछे कोई मजबूरी हो। कोई क्या पता नहीं। उस औरत ने अपना शरीर बेच दिया जियांग चेयरमैन को बाहर लाने के लिए। लगभग हमें मरवा ही डाला था। वो अब तुम्हारी माँ कहलाने लायक नहीं है। तुम उसे पूरी तरह से भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। बेइचेन, वैसे भी तुम्हें वास्तव में एक महिला साथी की जरूरत है, तो इस बार जियांग परिवार की पार्टी में मुझे भी साथ ले चलो ना। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझसे शाओकाई को साथ ले जाने के लिए क्यों कहा? हो सकता है जियांग परिवार की मिस जियांग को शाओकाई पसंद हो। आखिरकार हमारा शाओकाई कितना हैंडसम है। लिन विशेष सहायक, मुझे जियांग परिवार के डिनर पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर मिस जियांग कौन है? क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि वह कौन है?
क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि वो कौन है? ये तो जाहिर है, पिछली बार जब जियांग वाननिंग ने जियांग चेयरमैन की जन्मदिन की पार्टी में हंगामा किया था तो दाशियाओ जी शायद डर गई थी, इसलिए वह सामने नहीं है। और आज मैं ईमानदारी से उससे माफी मांगना चाहता। तो तुम सब अंदाजा लगाओ, इनमें से मिस जियांग कौन होगी? कृपया आइए। जियांग परिवार की दाशियाओ जी कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम ये मत कहना कि वे जियांग वाननिंग नाम की वे नीच औरत है। लेकिन मुझे डर है कि ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाएगा। माँ, तुम सच में यही हो? शाओकाई, तुम्हारे हाव भाव देखकर लगता है तुम्हें अब इस बात से कोई एतराज नहीं है कि तुम्हारी माँ एक ससाई कर्मी है। ऐसा क्यों होगा? आखिरकार तुम मेरी माँ हो। लेकिन क्या तुम सच में लिंग्युन समूह की सबसे बड़ी बेटी हो? क्या ये महत्वपूर्ण है? मैं बस सच्चाई जानना चाहता। अगर मैं नहीं होती, क्या तुम तब भी मुझे अपनी माँ मानते? हाँ, मानता। हमारा ये रिश्ता एकदम अटूट। देखा तुमने, इसने स्वीकार कर लिया ना कि ये लिंग्युन की सबसे बड़ी बेटी नहीं है। आज मैं सबके सामने घोषणा करती हूँ कि मैं लिंग्युन समूह की दाशियाओजी हूँ, जियांग वाननिंग। मैं लिंग्युन समूह की अमीर युवती हूँ, जियांग वाननिंग, और लू बेइचेन महोदय से मांग करती हूँ कि वो मुझे लू काई का संरक्षण वापस करे। जियांग वाननिंग, तुम बार बार जियांग ग्रुप की बड़ी बेटी होने का नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है बेइचेन से तलाक के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जियांग परिवार की बड़ी बेटी, वो एक अमीर व्यवसायी की बेटी है। जियांग चेयरमैन की प्यारी बेटी। क्या वह 20 साल तक बाहर सफाई कर्मी का काम करेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। ये जियांग परिवार की बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? हाँ, ये असंभव है। जियांग वाननिंग, देखो, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ और बार बार तमाशा मत बनाओ। वकील को बुलाओ। मैं लू बेइचेन के साथ आमने सामने संरक्षण समझौते पर फिर से हस्ताक्षर करना चाहती हूँ। जियांग वाननिंग, ये अराजकता फैलाने की जगह नहीं। नाटक करने की भी एक सीमा होती है। तुम अपने जियांग चेयरमैन के साथ संबंधों का फायदा उठाकर यहाँ अनावश्यक झगड़ा कर रही हो, शाओकाई का संरक्षण लेना चाहती हो, सपना देख रही हो। मुझे लगता है कि तुम अज्ञानता के अंधे हो गए हो। बार बार यही सोचते हो कि मैं नाटक कर रही हूँ। तुम विश्वास करो या न करो, मुझे जरा भी परवाह नहीं है। मैंने अपनी पहचान इसलिए उजागर की है ताकि मैं लू काई का संरक्षण ले सकूं। तुम खुद को देखो, कितनी अहंकारी लग रही हो। तुम्हारे पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तुम शाओकाई की देखभाल कैसे करोगे? क्या तुम चाहती हो कि वो भी तुम्हारे साथ भूख और ठंड सहे? मैं फिर दोहराती हूँ, मुझे लू काई का संरक्षण चाहिए। लू काई का संरक्षण मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ कि कौन इतनी बकवास कर रहा है। हमारे जियांग परिवार की पार्टी में हंगामा करने की तुम्हारी बारी कब आई? ये सब बातें मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। लू काई को अब लू बेइचेन ने बिगाड़ दिया है। मैं अब लू काई को बिल्कुल भी उसके पास नहीं रहने दूंगी। लू बेइचेन, तुम कमीने हो। तुमने मेरे नाती के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? नाती? ये महिला, क्या ये वास्तव में जियांग चेयरमैन की बेटी है? जियांग परिवार की बड़ी बेटी, जो 22 साल पहले जियांग परिवार से गायब हो गई थी? बिल्कुल, जियांग वाननिंग मेरी अपनी बेटी है। आज इस पारिवारिक दावत का आयोजन करके मुझे 3 बातें घोषित करनी है। पहली घोषणा यह है कि जियांग कबीला जियांग जेंग शेंग की बेटी वापस आ गई है। वह वही है जियांग वाननिंग। बड़ी मालकिन का घर में स्वागत है। ये कैसे हो सकता है? लू बेइचेन, तुम मूर्ख हो। तुमने उससे 20 साल शादी की
फिर भी तुम्हें नहीं पता था कि वो जियांग परिवार की असली मालकिन है? जियांग वैननिंग, क्या वो व्यक्ति जो हमेशा चुपचाप मेरी मदद करता रहा है वास्तव में तुम ही हो? जियांग वैननिंग, जो चुपचाप अंधेरे में मेरी मदद कर रहा था, क्या वो सच में तुम थी? बिल्कुल सही। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या मैंने नहीं बताया? तुमने कभी विश्वास ही नहीं किया। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक हाउसकीपर थी। तुमने हमेशा मुझे तुच्छ समझा। इसके अलावा मैं दूसरी चीज की घोषणा करना चाहता हूँ। मैं जियांग ग्रुप का उत्तराधिकार जियांग वाननिंग को सौंपता हूँ। एम्बर आई है, मुझे ऊपर लाओ। एम्बर आई, ये तो शक्ति और ताकत का प्रतीक है। ये सचमुच जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी को दिया जा रहा है। और ये तीसरी चीज, लू बेचैन, हस्ताक्षर कर दो। अगर ये बात सच है तो तुमने मुझसे ये क्यों छिपाया? मैंने तुमसे ये बात जानबूझकर छिपाई क्योंकि मैं तुम्हारे आत्मसम्मान का ख्याल रख रही थी। हालांकि अगर मैं तुमसे नहीं छिपाती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम ऐसे इंसान हो। पिताजी, हस्ताक्षर मत करो। पिताजी दस्तखत नहीं कर सकते। चाओ काई, ये पिताजी की गलती थी। माँ, आपकी और पिताजी की 20 साल से ज्यादा की भावनाएं ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती है ना? अगर नहीं तो आप लोग फिर से शादी कर लीजिए। लू परिवार में मैंने उसके लिए कपड़े धोए, खाना पकाया और उसकी सेवा में खुद को झोंक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस समय नासमझ थी और उस तथाकथित बकवास प्यार पर विश्वास करती थी। लेकिन अब मैं बहुत स्पष्ट रूप से जानती हूँ, हाँ, वह तथाकथित 20 साल ये बस एक मजाक था। वैननिंग, लूशी समूह अब खत्म हो चुका है। क्या तुम शाओ काई की कस्टडी मुझे दे सकती हो? जब से शाओ काई पैदा हुआ है तुमने उसे कितनी बार संभाला है? और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम उसे बेहतर जीवन कैसे दोगे, बेहतर भविष्य कैसे दोगे? ये सब वही बातें हैं जो तुमने मुझसे कही थी। हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरी गलती थी। शाओ काई, तुम माँ के साथ रहो। लिन विशेष सहायक, इन्हें अब बाहर छोड़ाओ। पिताजी, तुम जाग गए? मैं आई हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मैंने बच्चे को गिरा दिया है। अच्छा, ताकि वो पैदा होकर मेरे साथ दुख न भोगे। तुम्हें पता है तो अच्छा है। हालांकि तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने का एक और मौका है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे लेना चाहते हो या नहीं। कैसा मौका? जियांग वाननिंग से तुम्हें माफ करने की भीख मांगो। वो मुझे माफ नहीं कर सकती है। मुझे पता है, लेकिन कम से कम तुम इस मौके का इस्तेमाल तुम अपने बेटे से कुछ और बार मिलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम दोनों बाप बेटे के बीच थोड़ा बहुत लगाव तो होगा ही। तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे से कुछ पैसे ऐंठ लूं? लिंगियन समूह की हजारों अरब की संपत्ति है। लूकाई अब 18 साल का हो गया है। कुछ और सालों में उसे समूह के फंड्स को नियंत्रित करने का मौका मिलेगा। लू काई मेरा अपना बेटा है, मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता अपनी किस्मत बदलने के लिए। 20 साल की मेहनत एक बुलबुले की तरह, आखिर में सब छूट गया।
मैं थक गया हूँ, बस यहीं पर रुक जा। सच में बेकार और मूर्ख इंसान। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम 20 साल तक पता नहीं लगा पाए कि जियांग वाननिंग लिंगियन की राजकुमारी है। लू साहब, जांच के अनुसार आपको दिल की बहुत गंभीर बीमारी है। आपको तुरंत सर्जरी की जरूरत है, नहीं तो आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। पापा, मुझे डॉक्टर का फोन आया था। क्या आपकी बीमारी बहुत गंभीर है? डॉक्टर ने परिवार वालों को सूचित करने को कहा था। मैंने अपनी फोन बुक छान मारी और मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल आया कि शायद सिर्फ तुम ही मुझसे मिलने आओ। आखिर क्या बीमारी है? दिल में कुछ समस्या आ गई। डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? आप तो हमेशा से बहुत स्वस्थ रहे। शाओकाई, मैं इसी लायक हूं। जरा उन मूर्खताओं के बारे में सोचो जो मैंने की थी। ये सब मेरे कर्मों का फल है। तुम्हारी माँ वास्तव में इतनी अच्छी थी, फिर भी मैंने बेरहमी से उसे खुद से दूर कर दिया। ईश्वर मुझे सजा दे रहा है। पापा, आप ऐसा मत कहिए। असल में मेरी भी गलती है। मैंने भी माँ को परेशान किया। बेटे, क्या तुम माँ को यहाँ बुला सकते हो? मैं सामने से उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ। माँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। तुम मुझसे बिना बताए उससे मिलने क्यों गई? मैं बहुत गुस्सा हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं। पिताजी बीमार हैं। यही उसके लायक है। मैं ऐसी बातों के बारे में बिल्कुल भी जानना नहीं चाहती। चलो, मेरे साथ घर चलो। माँ, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। तुम वापस चल रहे हो या नहीं? अगर नहीं चल रहे तो मैं जा रही हूँ। पिताजी के पास ज्यादा समय नहीं है। वो आपसे आखिरी बार मिलना चाहते। ये सब कुछ मेरी करने का फल है। मैं मरने तक माफी के लायक नहीं। गलत मत समझना। ये तुम्हारे कारण नहीं है, बल्कि बेटे की खातिर है। वाननिंग, तुम्हारा आना मुझे बहुत खुशी हुई। पिताजी, माँ, आप पहले बात कर लें। मैं पानी खरीदने जाता हूँ। वाननिंग, इन 20 सालों में तुम ही थी जिसने मेरी भावनाओं का ख्याल रखा और इस घर का भी ख्याल रखा, और मैं एक नीच इंसान की तरह तुम्हें दुख दिया है। वो सब बीत चुका है। मैं उस क्षण के आकर्षण की कीमत चुका रही हूँ। तुम्हारी बीमारी के लिए मैं विदेश में सबसे अच्छे डॉक्टर को खोजकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। और नतीजे क्या होंगे ये तो किस्मत पर निर्भर करता है। ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे मिल रही हूँ, और मुझे ये उम्मीद है कि तुम भी बेटे से आखिरी बार संपर्क करोगे। वाननिंग, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं पूरी तरह से एक नीच इंसान। लू बेईचेन, अगर मैं लिंगिन समूह की अध्यक्ष नहीं होती, जियांग परिवार की बड़ी बेटी नहीं होती, तो क्या तुम तब भी ऐसे मेरे सामने घुटने टेकते? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? ये हमेशा के लिए असंभव है।
तू भी ना किसी भी पति बना लेती, क्या नहीं चल जाता। जिद करके एक 40 साल के बूढ़े आदमी को ही चुन लिया। ऊपर से तूने फांग परिवार को जियांगचेंग में पांव जमाने लायक भी नहीं छोड़ा। पापा, जियांग वाननिंग को बदनाम करने में तुम्हारा भी हाथ था, और फिर शुरू में मुझे लू बेचेन को फंसाने को कहा था, वो भी आपने ही। नालायक, मैंने कब तुझे ऐसा करने को कहा? आपने ही मुझसे कहा था कि लू बेचेन के पीछे कोई बड़ा सहारा है, उसका उभरना बहुत तेज है और वह हमारे फांग परिवार के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए मुझे किसी भी तरह से उससे घनिष्ठ होने को कहा, तभी तो मैं उसके बिस्तर तक पहुंची। छोड़ो, विदेश निकल जाओ। रेस्तरां में बर्तन धो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। बर्तन धो? आपने तो कहा था कार्ड में अभी भी कई लाख रुपए हैं। वो फ्रीज कर दिया गया है। मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, वो घटिया काम मैं क्यों करूं? निकम्मी, जियांग वाननिंग 20 साल से सफाई कर्मी है, उसने तो कभी शिकायत तक नहीं की। धोना है तो आप खुद धोए, मैं तो हरगिज़ नहीं धोऊंगी। कहाँ जा रही है? जियांग वाननिंग ने मुझे इतनी बुरी हालत में पहुंचाया है, मैं उसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। माँ, मैं शौचालय जा रहा। जाओ। ठीक है, मुझे पता चल गया है। ये पीच शाओकाई जैसी क्यों लग रही है? लूकाई, लिन विशेष सहायक। लूकाई का अपहरण हो गया है। 10 मिनट के अंदर मुझे उसकी सटीक जगह चाहिए। जी। लू बेइचेन, तुम किसी भी तरीके से लूकाई को मुझसे दूर करने की कोशिश मत करना। बड़ी मालकिन, लूकाई का अपहरण करने वाली गाड़ी मिल गई है। लूकाई के शरीर का जीपीएस एक परित्यक्त इमारत में बंद हो गया है। क्या मामला सामने आ गया है? निश्चिंत रहें, मैंने आज तक अपने किसी काम में कोई गलती नहीं की है। फोंग एक्सीन, तुम पागल हो गई हो। माँ, शाओकाई, डरो मत, माँ यहाँ है। मेरे पास मत आना, तुम्हारा बेटा मेरे हाथ में है। फोंग एक्सीन, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लिंगन समूह चाहिए। अगर तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहे, तो कंपनी मेरे हवाले कर दो। ठीक है, मैं मानती हूँ। लिन विशेष सहायक, जल्दी जाओ। जी। फांग के एक्सिन, पहले शाओकाई को छोड़ दो। शेयर हस्तांतरण समझौता मैं तुरंत तुम्हें सौंप दूंगी। जियांग वाननिंग, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जब तक शेयर हस्तांतरण दस्तावेज मेरे हाथों में नहीं आ जाते, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। शाओकाई, शाओकाई, यह शेयरों का कागज है। एक हाथ से आदमी दो और दूसरे से समझौता लो। माँ, शाओकाई, डरो मत, हम घर चलते हैं। तुमने मुझे धोखा देने की इतनी हिम्मत कैसे की? पिताजी। लू बेइचेन, पिताजी। लू बेइचेन, क्या तुम ठीक हो? पिताजी। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। फांग केक्सिन, आज मैं तुम्हारे साथ पिछले और वर्तमान सभी हिसाब चुकाऊंगी। ओह, तुम नीच औरत। फांग केक्सिन, लगता है फांग परिवार को प्रतिबंधित करने के बाद भी मैंने तुम्हें बहुत डील दे दी है। लिन विशेष सहायक, इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी। रुक जाओ मिस जियांग, मेरी बेटी को माफ कर दो। उसे माफ कर दूं? फांग केक्सिन ने मेरे बेटे को अगवा किया, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसे कैसे माफ कर दूं? मैं विनती करता हूँ। पिताजी, तुम इस नीच औरत के सामने घुटनों पर क्यों बैठे हो? खड़े हो जाओ। चुप रहो, मैंने तुम्हें सच में बहुत बिगाड़ दिया, तभी तो तुम इतनी उद्दंड हो गई हो। जल्दी मिस जियांग से माफी मांगो। माफी? मैं इस नीच औरत से कभी माफी नहीं मांगूंगी। अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी जान चली जाएगी।
माफ करना मिस जियांग, क्या अब तुम हमें जाने दे सकती हो? चलो। बड़ी मालकिन, शाओकाई ठीक है, बस थोड़ा डर गया भर है। लू बेइचेन कहाँ है? वह अभी तक जागा नहीं है। उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कराओ और किसी को 24 घंटे निगरानी के लिए कहो। जी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सिर्फ 5 दिनों में तुम्हारा घाव इतनी जल्दी ठीक हो गया। वैननिंग, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन लू का एक पूरे परिवार के बिना नहीं रह सकता। परिवार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे परिवार की बात करने की? वह घर तुम्हारे ही हाथों से टूटा है। मैं उसका बचपन दोबारा खोना नहीं चाहता। मैं अब हर संभव कोशिश करके भरपाई करना चाहता। लूकाई के पास नाना है, मैं हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैननिंग, हम तो कॉलेज के समय से ही साथ, इतने लंबे सफर में तुमने ही मेरी मदद की, जिससे मैं आज जो हूं वो बन सका। बेईचेन, ये शादी की अंगूठियां बस 500 रुपये की थी। तुम्हें ये बहुत सस्ती नहीं लगनी चाहिए थी। वैननिंग, मुझे अभी अभी पता चला है, उस समय इन अंगूठियों की कीमत सिर्फ 500 नहीं थी, बल्कि इनकी कीमत 10,000 से ज्यादा थी। उस समय मेरे पास तुम्हें अंगूठी देने की क्षमता नहीं थी। मैं अब बस अतीत की भरपाई करना चाहता हूँ। इस बार मैं ये अंगूठी तुम्हें उतारने बिल्कुल नहीं दूंगा। लू बेईचेन, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता। भला क्यों नहीं हो सकता? देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। मैं अब दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगी। 20 सालों की सारी बातें मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से हैं। ये मामला मैंने ही गलत किया। तुम्हारी एक माफी उन सभी चीजों का निपटारा नहीं कर सकती जो मैंने इन सालों में सहन की हैं। तुम अभी मुझे मारो या गाली दो, तो मुझे जैसी भी सजा दोगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। भुगतने को? तुम समझते नहीं। जिस दिन तुमने मुझे तलाक देने को कहा था, उसी दिन हम दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। और सुनो, वो अंगूठी मैंने बहुत पहले ही फेंक दी थी। हमें इन हमारी मेहनत की कमाई वापस दो। बेशरम कंपनी, हमें इन हमारी मेहनत की कमाई वापस दो। पैसा वापस दो। अधूरा निर्माण, हमें इन हमारी मेहनत की कमाई वापस दो। अधूरा निर्माण, पैसा वापस दो। ये क्या हो रहा है? ये शायद पश्चिम उपनगर की परियोजना है, जिसके डिजाइन की क्वालिटी माइन समस्या पाई गई, जिस कारण अब काम रोकने का आदेश दिया गया है। उन सबको काबार मिल गई है, इसलिए वो कंपनी माइन हंगामा कर रहे हैं। तुम ऊपर जाओ और वकील से मुआवजे का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाओ, जिसमें इन पूरा मुआवजा साफ साफ लिखा हो। मेन लोगन को शांत करती हूँ। जी ठीक है। हमें इन हमारी मेहनत की कमाई वापस दो। अधूरा निर्माण, पैसा वापस दो। आप सब पहले शांत हो जाइए। निर्माण सामग्री माइन क्वालिटी की समस्या आने पर हमें इन बहुत अफसोस है। आप सबको उचित मुआवजा दिया जाएगा। हम इसमें इन सुधार भी करेंगे। आप सब चिंता न करें। हम इंजीनियरिंग की क्वालिटी में सुधार करेंगे। आप सब हम पर विश्वास रखें। सब लोग थोड़ा शांत हो जाए। हम विश्वास नहीं करते। पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? तुम अंदर जाओ, यहाँ सब मुझ पर छोड़। ये लिंग्यून समूह की ही गलती है। मुझे ही इसे संभालना चाहिए। जल्दी से हमें हमारी मेहनत की कमाई वापस करो। मैं तुम लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। आप सब घबराइए मत। एकदम सही कहा। सब लोग पहले इस दस्तावेज में आप सभी के लिए मुआवजे का प्रावधान है और आगे की जांच के नतीजे भी सार्वजनिक किए जाएंगे। आप सब अभी घबराइए मत, कृपया सब। मैं विश्वास नहीं करता। बेईमान व्यापारी पैसा मेरे पिताजी की जान वापस नहीं ला सकता। सावधान। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ।
पिताजी। आप भी ज्यादा आत्मदोष मत दीजिए। यह मामला मैंने भी ठीक से नहीं संभाला है। LI नंबर। मैं समझती हूँ, बस लू बेचैन ने मुझे 2 बार बचाया है। मुझ पर उसकी 2 जिंदगियों का कर्ज है। स्थिति कैसी है? अच्छा हुआ कि वे समय पर आ गए। घाव संक्रमित नहीं हुआ है। मरीज को पहले ही वार्ड में भेज दिया गया है। वैननिंग, वह तुमसे मिलना चाहता है। पिताजी, आप ही चले जाइए। लू बेइचेन, उस साल मैंने बहुत संघर्ष किया तुम्हें जियांग वाननिंग से विवाह करने से रोकने के लिए, लेकिन उस समय वह बस जुनून से भरी थी। कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, वह सहने को तैयार थी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहती थी और उसने ऐसा किया भी। मुझे माफ करना अंकल। लू परिवार में उसने बहुत दुख झेला है। एक पिता होने के नाते मैंने यह सब अपनी आंखों से साफ देखा है। घर पर हम उसके साथ एक राजकुमारी जैसा व्यवहार करते थे, उसने तो अपनी बीमारी तक छिपाई। तुम बताओ, अगर मेरी बेटी तुम्हारे हाथों खत्म हो गई तो मैं, ये बूढ़ा आदमी, जिंदगी भर तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। उसे छोड़ दो, तुम दोनों अब चैन से रहो। अंकल, क्या आपको लगता है कि क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब वाननिंग मेरे के सभी मूर्खतापूर्ण कामों को माफ कर देगी? उम्मीद है। कल कॉफी शॉप में हम मिलेंगे। बैठो। वाननिंग, मैं इस बार तुम्हें इसीलिए बुला रही हूँ क्योंकि मैं चीजों को स्पष्ट करना चाहती हूँ। फिर से शादी करने की बात मैंने सोचा था, लेकिन जब भी मैं सपना देखती हूँ कि तुम फंक एक्सिन के साथ मेरे सामने आते हो और अपने प्रभाव का प्रदर्शन करते हो, वो सारा दर्द मुझे सचमुच डराता है। क्योंकि यह तुम्हारे गहरे विचार के बाद का परिणाम है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं वाननिंग। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुमने मुझे खुद को पहचानने दिया कि मैं कितना बुरा इंसान हूं। तुम श्याओ काई से मिलना चाहो तो कभी भी मिल सकते हो, लेकिन उसे मुझसे छीनने की कोशिश ऐसा कभी मत करने की सोचना। लू काई नाना जी को याद रखें। पिताजी, आप अपना ख्याल रखना। जब मैं श्याओकाई को लेकर पूरी दुनिया घूमकर आऊंगी और थोड़ा ज्ञान हासिल कर लूंगी तो मैं कंपनी को अच्छे से संभालूंगी। ठीक है, मेरा शरीर अभी कुछ और साल साथ देगा। श्याओकाई, अपने माँ का ध्यान रखना। नाना जी, जब मैं वापस आऊंगा तो आपको मुझे कंपनी चलाने देनी। मैं बहुत पहले से ही चेयरमैन बनने का मजा लेना चाहता हूँ। चेयरमैन का काम थका देने वाला है, उसमें क्या अच्छा है। 30 साल की उम्र से पहले तुम कंपनी में आने की सोचना भी मत। जाओ और अनुभव प्राप्त करो। ठीक है।